नहीं चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए हमको। अच्छा दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है? क्या हिंदू हिंदुस्तान से ही निकाले जाएंगे? क्या अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम हिंदुओं के घरों में घुसकर उनकी बहू बेटियों का इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे? ये कौन मारा है? ये कौन मारा है? पुलिस सर पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है हिंदुस्तान के एक राज्य पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की हिंसा तो आम बात है। करीब करीब 15 साल से अति हो गई है। जब से ममता सरकार की शासन आई है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, वो मुस्लिमों को इतना अधिक बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश से मुस्लिमों को बुला बुला के घर में बैठा बैठा कर उनका आधार कार्ड बनवा कर और कई भी ज़रूरत कागजात बनवा कर उन्हें पश्चिम बंगाल में बसा रही है, ताकि ममता बनर्जी का वोट बैंक बढ़ सके। और इसी फर्जी वोट बैंक के बल पर ममता बनर्जी 15 साल से शासन करते आई है और हिंदुओं का रहना यहाँ मुश्किल हो गया है। हिंदू यहाँ से पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। और दोस्तों, बात करते हैं अभी की। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान था और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना था। और डायमंड हार्बर क्षेत्र में फलता विधानसभा में, जहाँ टीएमसी का गुंडा, टीएमसी का विधायक जहांगीर खान रहता है, वो फलता विधानसभा में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है। हिंदुओं का अपने मन से वहाँ रहना मुश्किल है। अपने मर्जी से वो कुछ सोच भी नहीं सकते। वोट देने की बात तो दूर की बात है दोस्तों। जहांगीर के गुंडे, टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर हिंदुओं को धमका रहे हैं, चेता रहे थे कि वोट जहांगीर को ही देना। जब पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों और हिंदुओं से बात करने की कोशिश करते हैं, तो कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर भाजपा का झंडा लगाना भी गैरकानूनी है। भाजपा का झंडा छोड़िए, हिंदू धर्म का भगवा झंडा वहाँ नहीं लगा सकते। जय श्री राम का गीत वहाँ नहीं सुन सकते। जिसने भी वहाँ कोई झंडा लगाया या जय श्री राम का नारे लगाया या कोई धार्मिक गीत बजाया, ये मुस्लिम सैकड़ों की संख्या में आते हैं, घर में घुसकर उसकी पिटाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, औरतों को बलात्कार करने की धमकी देते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं। ये हालत है बंगाल में। दुखी तो मैं हूँ और मैं इनके साथ भी हूँ, लेकिन मैं इन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आज जगे हैं, आज रो रहे हैं और आज मीडिया के सामने आ रहे हैं और खुल कर विरोध कर रहे हैं, अगर यही 10 साल पहले कर लिए रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ना, ये तो ममता बनर्जी की गुणगान कर रहे थे, टीएमसी को वोट दे रहे थे और जहरीले नागों को, मुसलमानों को पनाह दे रहे थे, उनको पाल रहे थे। और जब ये जहरीले नाग मुसलमान खा पी के फल फूल के बड़े हो गए, तो आज उन्हीं पालने वाले हिंदुओं को डस रहे हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मुस्लिम किसी के सगे नहीं हो सकते। ये तभी तक सगे हैं जब तक ये कमज़ोर हैं, जब तक ये संख्या में कम है। ये अगर 50% भी हो गया ना, तो 100% हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। और आज यही हो रहा है फलता विधानसभा में। अब मेरा पिछली वीडियो, कई वीडियो है, देख लीजिए। मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कहा था कि मुस्लिमों से सावधान, इन्हें कोई हेल्प मत कीजिए, न इनके ऑटो में बैठिए, न इनसे सब्जी खरीदिए, न इनसे कोई आर्थिक फायदा होने दीजिए। लेकिन सेकुलर हिंदू को ये बात समझ में नहीं आती है। बात तब समझ में आती है जब इनके पिछवाड़े में बाँच जाता है। कई लोग कमेंट करके बोले थे कि आप नफरत फैला रहे हैं, आप नफरत की भाषा बोल रहे हैं। अरे लिब्रांडू, मैं नफरत की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। जिसको झेलना पड़ रहा है ना, वो जानता है। और जो ये लिब्रांडू ज्ञान पिल रहे ना आज हमें कमेंट के माध्यम से, अब बोलते हैं ना नफरत फैला रहे हैं, उन लिब्रांडू को बोलना चाहता हूँ, उन सेकुलर हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी बारी आएगी जब तुम्हारे पिछवाड़े में बाँच जाएगा, तुम्हारे घरों में घुसेंगे मुसलमान, तुम्हारे बहू बेटी के कपड़े फाड़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये नाग क्या होते हैं। अरे मोदी जी कब तक बचाएंगे, योगी जी कब तक बचाएंगे, अमित शाह जी कब तक बचाएंगे, ये सीआरपीएफ कब तक रहेंगे? डट के मुकाबला तो तुम्हें ही करना है। दोस्तों, मैं विषय से भटक रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ फलता विधानसभा में क्या हो रहा है। 29 अप्रैल को वोटिंग थी और जहांगीर के गुंडे घर घर जाकर लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि टीएमसी को वोट करना। और इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हिंदुओं के घर जाकर इनके जो कागज़ थे, पर्ची थे, वो छीन लिए, इनका वोट खुद मार दिए, इन्हें वहाँ से भगा दिया गया, बोला जाओ तुम्हारा वोटिंग हो गया।
और ये हर बार होता था, लेकिन इस बार हिंदू जगे थे। क्यों जगे थे? सीआरपीएफ के बल पर। और यहाँ ऑब्जर्वर डिटेल किए गए थे। सिंघम, जो उत्तर प्रदेश के सिंघम थे, आईपीएस अजय पाल शर्मा, इस सिंघम के भरोसे ये पब्लिक थोड़ा जगे थे। इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। बात मीडिया में आई, आपने भी देखा, हमने भी देखा। यहाँ तक हुई कि ईवीएम मशीन पर टेप लगा दिया गया, भाजपा के बटन वाले स्थान पर इत्र डाला गया। कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तब यहाँ पर रीपोलिंग हुआ, और रीपोलिंग आज 2 तारीख 2 मई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूपी के सिंघम अजय पाल वहाँ पर आकर ऑब्जर्वर के रूप में अपने फोर्स के साथ घेरा डाल देते हैं। तब ये मुस्लिम जहांगीर के गुंडे, टीएमसी के गुंडे शांत बैठे रहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर रात को उनको डराया गया था, धमकाया गया था कि सीआरपीएफ कब तक रहेगी, ये अजय पाल ये उत्तर प्रदेश का है, कब तक रहेगा, इसके जाने के बाद तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारा दुकानदारी बंद कर देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, 5 साल के लिए भाग जाओ। लेकिन हिंदुओं को भरोसा था 4 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, भाजपा विजयी होगी, इनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ। अजय पाल बैठे रहे 1:30 से 2 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, ये शांति से वोट दे रहे थे। लेकिन टीएमसी के गुंडे जहांगीर के पालतू दूरी बनाए हुए देख रहे थे, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे थे, चिन्हित कर रहे थे। और जैसे ही ऑब्जर्वर यूपी के सिंघम अजय पाल शर्मा वहाँ से जाते हैं, उसके बाद जहांगीर के गुंडे इन पर टूट पड़ते हैं। इनको खदेड़ खदेड़ के दौड़ा के मारा जाता है। हिंदुओं के घरों में घुसकर इन्हें मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, बूढ़े को मारा जाता है, औरतों को नहीं छोड़ा जाता है, इनके कपड़े फाड़े जाते हैं, इन्हें भी मारा जाता है। पहले तो ये मार खा के चुप हो जाया करते थे, दर्द अंदर ही अंदर घुट घुट के पी जाया करते थे। लेकिन अब ये एकजुट होकर धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, और इनके धरना प्रदर्शन से रीपोलिंग होती है 2 तारीख को, और 2 तारीख को फिर इन्हें मारा जाता है। फिर ये धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। दोस्तों, किसी को भी कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, तो पुलिस के पास ही तो जाएगा, कहाँ जाएगा, और उसका कौन सुनेगा। और जब ये पुलिस के पास जाते हैं, बंगाल पुलिस के पास, कोलकाता पुलिस के पास, तो ये पुलिस भी इन्हें मारती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और इन्हें धमकाते हुए कहती है कि 4 मई का इंतजार करो, अगर ममता दीदी की सरकार बन गया, तुम लोग के ऊपर इतने केस ला देंगे, इतने केस ला देंगे कि तुम लोग जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाओगे, तुम्हें जेल से बाहर निकलने नहीं देंगे। और बंगाल पुलिस इन्हें खदेड़ खदेड़ के मारती है, और यहाँ तक औरतों के ऊपर भी हाथ उठाती है, औरत को भी मारती है। देखिए, सुन लीजिए। इजराइल चौकदार जो है ना, वो मुस्लिम है, उसका बहुत सारे साथियों के लेकर हमारे हिंदू घर में अटैक किया, टॉर्चर किया, और वो बहुत सालों से हमें धमका रहे हैं। कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये बताइए। सीआरपीएफ इनकी रक्षा कब तक करेगी? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो लोग कैसे जिएगा? पुलिस इन्हें मार रही है, पुलिस इन्हें धमकी दे रही है, पुलिस बिल्कुल गुंडा बन चुकी है। बंगाल की पुलिस तो ममता का गुंडा है ही, पहले से ही गुंडा थी, और ममता के फेवर में हर गुंडई करती थी, और अब ये गुंडई खुलकर सामने आ रहा है। जब पत्रकार पुलिस वाले से पूछने की कोशिश करते हैं, ये पुलिस वाले कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि पत्रकार को भी आंखें दिखाते हैं। अगर उनका बस चलता, ये पत्रकार को भी मारते। ये है बंगाल की पुलिस। दोस्तों, सबका हिसाब होगा, जरूर होगा। लेकिन मैं उन सेकुलर हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, आज जो ये परिणाम भुगत रहे हो ना, ये तुम्हारी ही देन है। जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। जब आज तुम लड़ रहे हो, आज जो सोच रहे हो, यही 5 साल पहले, 10 साल पहले सोचते तो तुम्हारी ये स्थिति आज नहीं होती। और मैं हिंदुस्तान में देख रहे ये वीडियो, जो भी हिंदू भाई देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, सेकुलर नहीं बनो, कट्टर बनो। हिंदू हो, कट्टर हिंदू बनो। सेकुलर बने तो दोस्तों भुगतना तो पड़ेगा। सेकुलर बनने का नतीजा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नतीजा भुगतना पड़ेगा। और ये बंगाल में फलता में लोग भुगत रहे हैं। आज बंगाल में स्थिति ये है दोस्तों, हिंदू पलायन करने की स्थिति में है। जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदू भाग गए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता था, और ये नारा नेहरू जी ने दिया था। और मुस्लिमों को पता था कि हमें करना क्या है, उन्हें पता था कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई है और हिंदू चारा है। उन्होंने धीरे धीरे यही किया और हिंदू को चारा बनाया। लेकिन हिंदू सेकुलर बने रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहे, और आज जम्मू कश्मीर से पलायन करना पड़ा। और वही स्थिति बंगाल में हो गई है। करो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, देख रहे हो ना स्थिति, देखो कैसे रो रहे हैं। ये सबको मार रहा है बंगाल पुलिस। को भी नहीं छोड़ा, लड़कों को बहुत से लोगों को वोट नहीं दे रही, इसको वोट नहीं देने दिया, इसको नहीं दिया।
और दोस्तों टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, जहांगीर खान की तरफ से और ममता बनर्जी का भतीजा उसके तरफ से इशारों में ये बात कह दी गई है कि 4 मई के बाद क्या होगा। अब देखना ये बाकी दोस्तों, 4 मई के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद स्थिति सुधरती है या स्थिति और बिगड़ जाती है। क्योंकि सोचने वाली बात है, जब 1:30 से 2 बजे तक अजय पाल शर्मा, ऑब्जर्वर, सिंघम वहाँ थे, कुछ नहीं हुआ। उनके जाते चंद मिनटों में ये गुंडे हिंदुओं के ऊपर हमला कर देते हैं। यानी इन्हें 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिले, इतने में खेल कर जाते हैं। और बंगाल पुलिस इनका खुल के साथ देती है। सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। और ममता बोलेगी बीजेपी वाले दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ममता की राजनीति, ममता की सरकार पूरा गुंडागर्दी पर टिका हुआ है। केंद्र 15 साल से बांग्लादेश बॉर्डर घेरने की बात कर रहा है, वहाँ फेंस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं उपलब्ध करा रही है। और बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बुला रही है, आओ आओ मेरे बंगाल में रहो, तुम्हें हम सब कुछ देंगे, बस तुम मुझे वोट देना और हमें मुख्यमंत्री बना के रखना। दोस्तों जैसे जैसे इलेक्शन होता गया और एग्जिट पोल आता गया, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है। और ये बढ़त हिंदुस्तान में ममता बनर्जी का सिरदर्द तो बनी गया है, टीएमसी समर्थक का सिरदर्द तो बनी गया है, और यहाँ रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी का सिरदर्द तो बनी गया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश के संसद में इस पर सवाल उठ रहे हैं, संसद में इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बांग्लादेश का नेता बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई और वहाँ से घुसपैठियों को भगाया गया तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। सोचिए बीजेपी का आने का डर बांग्लादेश में हो रहा है कि बीजेपी घुसपैठियों को भगा देगी तो हमारे लोग खाएंगे क्या, घुसपैठियाँ यहाँ इतने हो जाएंगे कि बांग्लादेशी पर खाद्य संकट हो जाएगा। और दूसरी समस्या, दूसरा जड़ कि बीजेपी सरकार तो भी भाई फेंस लगा देगी, और जब फेंस लग जाएगी तो वहाँ सेना उतार दिया जाएगा, तब ये बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसेंगे कैसे, ये चिंता का विषय हो गया है। और बांग्लादेश के संसद में इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे होगा, हिंदुस्तान को हम झुकाएंगे कैसे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाने की। हर तरह से मुसलमानों को उतारा जा रहा है, उन्हें फैसिलिटी दिया जा रहा है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और कई लोग से, और फंडिंग करने वाले पूरे विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं। और हिंदू सेकुलर बने रहेंगे तो ज़्यादा दिन दूर नहीं दोस्तों, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आपका हो सकता समय निकल जाए, लेकिन आपके बच्चे को टोपी लुंगी पहनना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। और हालत देखिए, बंगाल एक ताज़ा उदाहरण है अभी। और न्यूज़ देखिए बंगाल का, वहाँ क्या हो रहा है अपने भाई बंधु से पूछिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। वहाँ हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। प्रशासन कब तक बचाएगी, और वहाँ की प्रशासन तो ममता की गुलाम है। सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्स कब तक वहाँ रहेगी, मोदी जी कब तक रहेंगे, अजय पाल सिंघम कब तक रहेगा। और ये सिर्फ हुआ है सेकुलर होने का नतीजा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करने का नतीजा। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं। और इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। और लिब्रांडू को मैं बताना चाहता हूँ, जो लिब्रांडू, जो सेकुलर हिंदू हमें ज्ञान फैलते हैं ना, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, अपना ज्ञान मेरे पास नहीं फैलना, तो पिछवाड़े में डाल दूंगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू का समर्थन करता हूँ, और हमारे दोस्त पूरे हिंदू हैं, इसलिए लिब्रांडुओं का ज्ञान नहीं फैलना हमें। बाकी दोस्तों आप खुल के कमेंट करें, हमारे प्यारे हिंदू दोस्त अपने दिल की बात लिखें कि इस समस्या से समाधान कैसे होगा। और इसके बाद दोस्तों हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक सच्ची खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।